आप देहात में पैदा हुए, फिर आपने शहरों में भी ज़िंदगी गुजारी। अब देहात की ज़िंदगी कैसी लगती है? मैं खुद जाता था यहाँ सहराओं में, दरख्तों के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ियों से उसकी टहनियाँ काटता था। वो तो अपनी जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये भी एहसास होता है कि मेहनत के बावजूद। डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान के आबाई गांव अब्दुल खैल पहुंचे, जहां उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान नमाज के लिए बाहर निकले तो उनसे मुलाकात हुई। सुबह उठने की आदत कब से है? जब से होश संभाला है, और मैं 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ने लग गया था। हमारे चचा जान होते थे मरहूम खलीफा मोहम्मद साहब, उन्होंने नमाज़ पढ़ाना शुरू किया था। तो तब से सुबह नमाज के वक्त उठने की आदत तो है। सुबह उठना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है। घर में तो हमें इजाज़त भी नहीं थी कि हम सुबह न उठें या जमात में शामिल ना हों। कभी मार तो नहीं पड़ी सुबह देर से उठने पर? मार तो नहीं पड़ी है, लेकिन डांट ज़रूर पड़ी है, वालिद साहब की भी, चचा जान की भी। गांव में फजर की नमाज की इमामत करवाई। अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देहात में पैदा हुए, फिर आपने शहरों में भी ज़िंदगी गुजारी। अब देहात की ज़िंदगी कैसी लगती है? देहाती ज़िंदगी तो वैसे भी फितरत के करीब तर है। मैंने जब मुल्तान से मैट्रिक पास किया तो 2 साल तक मैंने देहातों में ही पढ़ा है जी, बिल्कुल सुनसान इलाक़ों में। तो देहाती माहौल से मेरी बड़ी मुनासबत है, और यही वजह है कि अब मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, मेरा जो अब मसरूफ़ियात हैं, उसका अगरचे ज़्यादातर ताल्लुक़ अब गांव के घर से नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी डेरे आता हूँ तो कोई वक्त निकाल कर मैं ज़रूर यहाँ पहुँचता हूँ, 1-2 रात यहाँ गुजारता हूँ। अपने वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की कब्र पर फातिहा खानी की। आपके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की कब्र बहुत सादा है, आपने मज़ार क्यों नहीं बनवाया? हमारे यहाँ चूँकि तमाम जो जितनी भी हमारे खानकाहें हैं, हमारे कब्रिस्तानें हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई पुख्ता कब्र नहीं है। तो इसी सुन्नत तरीक़े का लिहाज रखा गया है। साथ ही उनकी ज़री ज़मीन थी, वहाँ पर चने की फसल की कटाई में शरीक हुए। आम तासुर है कि मौलवी हजरात हाथ से काम नहीं करते। क्या आप बचपन में हाथ से काम करते रहे हैं? हमारा तो ये जो आपने देखा कि देहाती माहौल है, मुझे याद है मैं यहाँ पर जब पढ़ता था तो मैं ख़ुद जाता था यहाँ सहराओं में, दरख्तों के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ियों से उसकी टहनियाँ काटता था। फिर यहाँ ये जो आपको मैदान नज़र आ रहे हैं, इसमें घास होती थी एक किस्म की, तो वो मैं काटता था ताकि मैं वो लाऊं घर। और हमारे घर में चूँकि यहाँ पर गाय बकरियाँ वग़ैरह होती थी, तो उनको चारा वग़ैरह लाने के लिए, तो ये सारे काम हम यहाँ करते थे। फिर घर में जो हमारे कुछ जानवर वग़ैरह होते थे तो मैं ख़ुद निकाल के इधर पहाड़ों की तरफ जाता था चराने के लिए जी। गांव वापस आए और नाश्ता किया।
घर के करीब गांव की एक दुकान में गए, जहां थोड़ी देर बैठे। गांव में अपने वालिद के दोस्तों और दूसरे लोगों से मिले। करीबी गांव पनियाला में अपने पीर साहबजादा महमूद शाह से मिलने गए। पीर साहब ने उनके लिए दुआ की। दुआ रजी जिंदगी दे राकड़े दे बे बताता हाजिर दे अब अमलो तो फिक्र कैसे बज़ाहिर सियासत बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि सियासत छोड़ दें? इतना आदमी कभी तो थक जाता है, उकसा जाता है। एक तो उसकी एक थकान है, वो तो अपनी जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये भी एहसास होता है कि मेहनत के बावजूद मुसलसल जो मायूसियाँ होती हैं, और मायूसियों का जब सफ़र लंबा हो जाता है तो ये एहसास तो आता रहता है। लेकिन फिर जो मकसद से जो लगन होती है और उसकी तबीयत में जो तहरीक होती है, वो मुसलसल उसके लिए जदोजहद पे आमादा करती है और मुतहर्रिक रखती है। गांव से डेरा इस्माइल खान शहर में अपने घर पहुंचे। वालिद साहब की कौन सी बात अच्छी लगती है? जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं वो आखिरत के लिए हमारा मकसद है, और दुनिया में भी उसी से कामयाबी मिलती है जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनसे किस बात पर आपको शिकायत रहती है? शिकायत तो बस इसी बात पर रहती है कि वो घर बहुत ही कम आते हैं, न होने के बराबर जैसे।